नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार दोनों का अगर पर्यायवाची कहा जाए तो कोई बुरा नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हालत ये हो गई है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अंदर ऐसी दिक्कत से जूझ रही है कि जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया है उसे वो खुद उजागर कर रहे हैं। आपको पता ही है, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया की जो पत्नी हैं, उन्हें 14 प्लॉट जो है अलॉट कर दिए गए थे। वो 14 के 14 प्लॉट अलॉट होने के बाद जांच बैठ गई, और जांच बैठने के बाद उनकी पत्नी का ये कहना था कि हम ये प्लॉट्स वापस करना चाहते हैं, हमें ये प्लॉट्स अब नहीं चाहिए। एक तो चोरी कर लीजिए, और चोरी करने के बाद ये कह दिया गया कि हमें ये वापस करने हैं, हमें ये नहीं चाहिए। खैर, आपको ये चाहिए नहीं चाहिए, अब जांच तो हो रही है, और अगर आप गिल्टी पाए जाते हैं तो सज़ा भी होगी। हालांकि मामला राज्यपाल के पास है और राज्यपाल ने इसकी इजाज़त दे दी है। अब जांच शुरू हो चुकी है। ये कर्नाटक हाईकोर्ट इसके मामले में गए कि जांच को रोका जाए, लेकिन कर्नाटक हाईकोर्ट ने जांच रोकने से मना कर दिया। एक मामला और सामने आया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अंदाजा लगाइए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्रस्ट के नाम पे अपने एक ट्रस्ट के नाम पे, जिसका नाम शायद सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट है, उस सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के नाम पे 5 एकड़ का एक सबसे बड़े पॉश इलाके का प्लॉट अपने नाम करवा लिया। अपनी इस ट्रस्ट के नाम करवा लिया, जिस ट्रस्ट के मालिक मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनकी बीवी हैं, उनकी बेटी है, उनके दामाद हैं, उनके 2 बेटे हैं, प्रियांक खड़गे और राहुल खड़गे। अंदाजा लगा के देखिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे को वहां की सरकार ने, कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार ने 5 एकड़ जमीन दान दे दी। और दान देने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ट्रस्ट का ये कहना है कि हमने ये ज़मीन इसलिए ली है ताकि हम एक मल्टी स्किल डेवलपमेंट ट्रस्ट बना सकें। और ये ट्रस्ट भी हम उन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं जो SC ST के हैं। यानी SC ST के नाम पर खुद की OBC और ST के नाम पर ज़मीन इन्होंने ले ली, और ये बता दिया कि हम जो है पिछड़ी जातियों के हैं, और ये इतने अमीर जो खुद पिछड़ी जातियों के हैं, ये पिछड़ों का हक मार रहे हैं। 5 एकड़ ज़मीन ले ली, लेकिन ये लेने के बाद राहुल खड़गे का बयान आया है, एक चिट्ठी लिखी है उन्होंने। उनका कहना यह है कि हम ये ज़मीन अब वापस करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कोई भी विवाद वाली ज़मीन हमें मिले, और उस ज़मीन के ऊपर हम मल्टी स्किल प्रोग्राम चलाएं। अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके की बात है ये। अगर ऐसी ही बात थी तो ये पिछले 6-7 महीने पहले ज़मीन तुम्हें दी गई, तो तभी क्यों नहीं वापस कर दी तुमने? अभी दिक्कत क्यों हो रही है? और सरकार से ज़मीन तुमने ली ही क्यों? 5 एकड़ ज़मीन सरकार इनको दान दे रही है, इनके ट्रस्ट को दान दे रही है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है अपने हथकंडे अपनाती है और कैसे अपने लोगों को फ़ायदा देती है। कांग्रेस पार्टी को यूं ही जो है भ्रष्टाचार के साथ नहीं जोड़ा जाता। कौन कौन से बड़े बड़े भ्रष्टाचार उन्होंने किए हैं, हर किसी को पता है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी का जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उसका बेटा ये कह रहा है कि हमें जो ज़मीन अलॉट हो गई है, हम उस ज़मीन को नहीं लेना चाहते, हम उसे वापस करना चाहते हैं। लेकिन वापस हो नहीं पाएगी। वहाँ के काफ़ी नेताओं का ये आरोप है कि ये ज़मीन इतनी सी नहीं है, बहुत जगहों की ज़मीन है जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्रस्ट के नाम करवाई है। सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट ने नाम पे जो ज़मीन ली गई है, ये सारी की सारी ज़मीन कोई छोटी मोटी ज़मीन नहीं है, करोड़ों की ज़मीन है। ये 5 एकड़ ज़मीन आप अंदाज़ा लगा के देख सकते हैं। मतलब इनकी सरकार बनती है और बनते ही ये किस तरीके से फ़ायदा लेना शुरू कर देते हैं, वो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए इन्हें छटपटाहट है कि हमारे फेवरेबल सरकारें क्यों नहीं बनती। राहुल गांधी जो है नेशनल हेराल्ड का पूरा पैसा हजम करके बैठे हैं, और अब फिलहाल जो है जमानत पर बाहर हैं। नेशनल हेराल्ड की इतनी बड़ी बिल्डिंग जो कनॉट प्लेस की सेंटर में स्थित है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके कितनी कीमत है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक राहुल गांधी एक तरीके से बनकर बैठे हैं। किस तरीके से इन्होंने अपने नाम वो करवा ली, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये एक कांग्रेस पार्टी के अंदर जो भ्रष्टाचारियों का एक चेहरा है, जो मौका लगते ही हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी का बंगला बनवा देते हों, मौका लगते ही DLF की ज़मीनें जो हैं वो वाड्रा को मिल जाती हूँ। इन चीज़ों से एक चीज़ सीखने की आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके जो नुमाइंदे हैं वो चाहते हैं कि सरकार बनते ही किसी न किसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ बना ली जाए। हालांकि भाजपा के अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं। भाजपा पता नहीं कब नींद से जागेगी। या तो भाजपा छक मार के सो रही है, या सुबह शाम झूठ बोलती है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, हरियाणा के अंदर पिछले 15 साल से भाजपा की सरकार है। 10 साल पहले के हो गए, 5 साल और मिल गए हैं।
सुबह शाम ये रॉबर्ट वाड्रा को कोसने वाले इसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? क्यों नहीं लेते एक्शन? उसके बारे में फिलहाल ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो कंबल ओढ़ के सो रही है। पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। इस तरीके से नहीं हो सकता। आपको जवाब तो देना होगा। अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और जवाब अगर आप बार बार हर चुनावी रैलियों में ये कहते हैं कि ऐसा हो रहा है, इधर घपला हो गया है, तो आपको वो साबित भी करना होगा। आप अगर केजरीवाल बनने की कोशिश करेंगे तो ये चल नहीं पाएगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे की जहाँ तक बात है, देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ सिद्धारमैया, जिस तरीके से ये दोनों एक्सपोज हुए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मात्र 1 साल के अंदर जहां सरकार बनी कांग्रेस के अंदर, 1 साल के अंदर भ्रष्टाचार को जो है बिल्कुल ऊंचाइयों पे पहुंचा चुके हैं वो लोग। वहाँ के डिप्टी सीएम कई बार कह चुके हैं कि हमारे पास जो है योजनाओं के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है और हम विधायक निधियाँ नहीं बांट सकते। हमारे पास अपनी जो योजनाएं हमने जो पेशकश कर रखी हैं उन्हें पूरा करने के लिए पैसा नहीं हो रहा है, तो हम दूसरी डेवलपमेंट के प्रोग्राम तो चला ही नहीं सकते। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी और इसकी सरकार, या आपने एग्जाम्पल अभी हिमाचल प्रदेश का तो देख ही लिया कि किस तरीके से जर्जर हालत में पहुंच चुकी है वहाँ की सरकार। तो देश इसका स्मरण करे कि किस तरीके से उसे क्या करना है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।